बेटा मैंने अटेंडेंस का क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, तो काइंडली आपने रिप्लाई कर देना। लास्ट लेक्चर में जी जी, सर। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मिनिमम एडिट डिस्टेंस की। तो बेसिकली अब हम काइंड ऑफ उन अप्रोचेस की तरफ देख रहे हैं कि जो हमें वर्ड्स के दरमियान या कैरेक्टर्स के दरमियान, सेंटेंसेस के दरमियान सिमिलैरिटी जो है वो निकाल के देती हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वेक्टर स्पेस मॉडल। ये क्वाइट जैसे कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनएलपी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे जिसकी मदद से हम कोई दो डॉक्यूमेंट्स में अगर सिमिलैरिटी जानना चाहें वो देख सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनकी भी इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे। जी, अगर कोई बेटा क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर्स में से तो बताएं। जी बेटा, कोई क्वेश्चंस हैं तो नो बताएं। सर। ऑलराइट। तो जी शुरू करें फिर। यस सर। ओके। तो the topic of today's lecture is vector space model। ये जो वेक्टर स्पेस मॉडल, आई थिंक दिस इज चैप्टर 6 ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो कि मैंने आप लोगों को अपलोड कर दी हुई है। तो काइंडली देख लीजिएगा। बाय द वे, ये जो स्लाइड्स हैं और जो इसका मटेरियल है ये भी ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो काइंडली आप रेफर कर लीजिएगा। तो व्हाट इज वेक्टर स्पेस मॉडल? ओके, सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि the vector space model VSM is a way of representing documents through the words that they contain. Now the issue at hand is, suppose that कि मैं जैसे मेरा काम है, मेरा काम ये है, मेरी रिसर्च ये है, मेरा एरिया ऑफ जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ये है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे आप एक एग्जांपल देते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जो कि आप लेट सपोज कि ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और मैंने ये इसका आंसर ढूंढना है। सपोज दैट आंसर ढूंढने के लिए मेरे पास कोई कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, कोई रिपोजिटोरी है, टेक्स्ट है किसी जगह पे, और वो बहुत सारी दुनिया में रिपोजिटोरीज हैं, जैसे विकिपीडिया है एग्जाम्पल। तो ये डिफरेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैंने लेट सपोज क्वेश्चन मेरा ये है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे व्हाट सपोज हैपेंड, लेट्स से ऑन या ENED happened to, let's say, Titanic, एक एग्जाम्पल है। सो आई हैव दिस क्वेश्चन हियर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे ये कोई काइंड ऑफ एक, मैं यूँ समझिएगा, नोट नोट कीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ डिटेल्स मांग रहा हूँ। और डिटेल्स जो हैं वो कोई डेट नहीं है, या किसी का नाम नहीं है, वो कोई मेरे ख्याल में कोई, मैं पूरे का पूरा कोई वो एपिसोड लिखा हो, किसी ने कोई डिटेल्स लिखी हो, काइंड ऑफ वो इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन जो है ये किसी ना किसी, लेट्स से, इंफॉर्मेशन रिपोजिटोरी जो है उसको जाएगा। हम इसको सेंड करेंगे और वो इंफॉर्मेशन रिपोजिटोरी से वो आंसर रिट्रीव होगा फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सेंड किया, ये इनपुट था, यहाँ से हमें इसका काइंड ऑफ रिप्लाई मिलेगा। ठीक है जी। और रिप्लाई अमेजिंगली, नोट कीजिएगा, अगर अभी आप गूगल पे भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप देखोगे कि वो गूगल भी जो है वो आपको इसी किस्म के कोई रिप्लाईज ढूंढ के आपको एक पेज रिटर्न करेगा जिस पे वो लिंक्स पड़े होंगे। तो ये जो बात बेटा हम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है हम सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने के लिए नोट कीजिएगा हमने कोई इनपुट दिया है, जैसे ये क्वेश्चन था, और हमें कुछ उसका आउटपुट चाहिए। वो आउटपुट जो है वो कोई नाम भी हो सकता है, वो कोई डेट भी हो सकती है, वो कोई पूरे का पूरा इंसिडेंट भी हो सकता है, कोई वाक्य हो सकता है। तो हम ये एक ऐसे सिस्टम की तरफ, लेट से, अगर ये बनाना चाहते हैं तो इसको क्लासिकली एनएलपी के अंदर इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, IR। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यही होता है कि हम कोई इनपुट दें, और वो जाहिर है हमारा इनपुट, यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट की। इनपुट ओनली टेक्स्ट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इनपुट कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
एग्जाम्पल ये है, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। इस वक्त एक मेरे पास कैपस्टोन है जो अंडरग्रेड के मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं गिफ्ट में ही। और उनका नोट कीजिएगा, काम ये है कि वो एक पिक्चर देंगे। एक पिक्चर है मिसाल के तौर पे, सपोज उस पिक्चर में हमें 3 लोग नजर आ रहे हैं, लेट्स से 3 उसमें पर्सन्स हैं पिक्चर में। और कुछ ऐसे हैं, सपोज दैट के 2 मेल हैं और एक फीमेल है। ठीक है, सपोज दैट। और लेट्स फर्दर सपोज दैट कि उन 2 मेल्स में से 1 मेल जो है वो स्टैंडिंग है। ठीक है, और बाकी के जो 2 जो मेंबर्स हैं वो सिटिंग में हैं। ओके, अब नोट कीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की। ओके, करना क्या है, हमने ये इमेज जो है ये वाला, ये इनपुट है जी हमारा। हम एक सिस्टम को इनपुट देंगे और वहां से हमें रिटर्न क्या होगा, वहां से हमें इसकी टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन इस इमेज की रिटर्न होगी। यानी वो एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि इमेज के अगेंस्ट हमें उसका एक कैप्शन मिल जाए। कैप्शन से क्या मुराद है, कैप्शन बेसिकली उस इमेज को डिस्क्राइब करेगा कि उस इमेज के अंदर है क्या। और वो क्या कैप्शन होगा इसमें, लेट्स से वो कहेगा देयर आर 3 पर्सन्स, 2 मेल एंड 1 फीमेल, 1 मेल इज स्टैंडिंग, द 2 अदर लेट्स से मेल एंड फीमेल आर सिटिंग। ये पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शन है ये हमें रिटर्न हो जाएगी। अगेन नोट कीजिएगा, दिस वाज माय क्वेश्चन। ये जो पिक्चर है, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन जो मैंने दिया है। एंड क्यू यू जो भी कहते हैं, एंड रिप्लाई जो है वो ये जो है ये आंसर है इसका। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ही की एक एग्जांपल है। और मैं बता रहा हूँ कि मेरी एक टीम जो है वो इस पे काम कर रही है, दे आर डूइंग गुड जॉब हियर। तो द आइडिया इज, अब मसलन अगर आपने ये एग्जांपल्स, अच्छा दोनों एग्जांपल्स में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बेटा मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं सर, सच क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन सर एक जगह टेक्स्ट को हम इनपुट ले रहे हैं और एक जगह पे इमेज को ले रहे हैं, तो हम्म। इनकी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए पैरामीटर तो कम्प्लीटली अपोजिट होते होंगे। देखिए, वो डिपेंड करता है कि हम इस इमेज की ना क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, जाहिर है इसका एक मॉडल बनेगा, मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत सारी इमेजेस के ऊपर मॉडल ट्रेन हुआ होगा। ये जो इमेज जाएगा ना, ये इनपुट जाएगा ना, ये इसके आपको तय, यानी आपने बात ठीक की है कि आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इमेज में है क्या। टेक्स्ट में तो जी ठीक सर। है, हमारे पास कैरेक्टर्स जा रहे हैं, हम सिंपल जो है वो टेक्स्ट को ही इनपुट करा रहे हैं। लेकिन इमेज के अंदर दरअसल वो बिट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, हाँ हो सकता है हम इस इमेज के अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करें और उन जी। फीचर्स को हम एज इनपुट सेंड करें ना मॉडल को। तो ये डिपेंड करता है, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन है, आप देखिएगा कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अब कभी यस। अगर आपने ये चीज़ समझनी हो कि ये होता कैसे है, यानी आपने गूगल पे एक क्वेश्चन लिखा और गूगल ने आपको उसका रिप्लाई कर दिया, और मैं कहता हूँ पलक झपकने में भी जो है ना टाइम ज्यादा लगता होगा, वो जल्दी आपको रिप्लाई कर देता है। ये काम होता कैसे है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नोट कीजिएगा, आज का टॉपिक आपको हेल्प करेगा कि दरअसल जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, यानी डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है, लेट्स सपोज जिनको हम सर्च कर रहे हैं, जिनमें से उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उसमें से ये क्विकली हम सर्च कर सकें। और इसी तरह से जो क्वेश्चन हमारे होंगे, जाहिर है हमें उनको भी किसी खास अंदाज में चेंज करना पड़ेगा, इनकोड करना पड़ेगा। तो वेक्टर स्पेस मॉडल यूं समझिएगा कि एक ऐसा मॉडल है हमारे पास जो हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है और ये हेल्प करता है। आपने कुछ नाम सुने होंगे मे बी, जैसे वर्ड टू वेक है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वर्ड टू वेक का मॉडल। या एक और मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिसको ग्लव कहते हैं, GLOVE, यूं वी ई कैपिटल है उसमें। तो शायद इस पे हमें टाइम मिले तो हम इंशाल्लाह इनकी भी बात करेंगे। तो द थिंग इज कि वेक्टर स्पेस मॉडल इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू द वर्ड्स दैट दे कंटेन। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि जी कि वो जो हमारे पास जो कॉर्पस है,
ठीक है, उसमें टेक्स्ट क्या है। तो जो भी कॉर्पस है हम उनको किसी खास तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? ताकि कल को हम उसमें से चीजों को सर्च कर सकें। और याद रखिएगा, सर्च कराने के लिए नॉर्मली हम करते क्या है। देखें, हमने क्वेश्चन का व्हाट हैपेंड टू टाइटैनिक। अब सोचें, यहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट चीजें हैं। तो सोचें कि ये मैप किसके साथ होगा। क्या चीज होनी चाहिए किसी डॉक्यूमेंट में कि जो सर्च इंजन है वो आपको कहे नहीं जी इसका जवाब या इस डॉक्यूमेंट में आपके इस क्वेश्चन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। क्या चीज जो है दोनों में होनी चाहिए? क्यों जी, कोई आइडिया? ये क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर इस डॉक्यूमेंट में है, लेट्स से इस इसमें है। तो इसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए कि आप कह सकते हैं जी इसका आंसर है इसके अंदर? सर कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स तो मैच करने ही चाहिए। किसके साथ? सर क्यूरी के साथ। जी, क्यूरी के अंदर समझ लीजिए कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है आपका? सर एक तो टाइटैनिक है। टाइटैनिक है। और कोई समझते हैं कि वर्ड हैपन। कोई कॉमन कोई है? क्योंकि ये वर्ड जो है ये बहुत कॉमन है। हैपेंड। टू जो है ये बहुत कॉमन वर्ड है, हैपन जो है ये भी कॉमन वर्ड है। मोस्ट प्रोबेबली जो टाइटैनिक का वर्ड है वो एक यूनिक वर्ड है इस क्वेश्चन में। तो यूं समझिएगा कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टाइटैनिक के रेफरेंसेस होंगे इस वर्ड के साथ मैच करेंगे, सर्च इंजन जो है वो उसको कहेगा कि वो शायद आपके क्वेश्चन के ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हमने करना क्या है, या ये प्रोसेस होता कैसे है कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इनको हम यहाँ पर जो इस डॉक्यूमेंट में वर्ड्स हैं इनके साथ हम बेसिकली करते क्या है, हम इनकी आपस में सिमिलैरिटी चेक करते हैं। ओके। ये वाला जो वर्ड्स हैं या ये वाला ये जो डॉक्यूमेंट है, ये वाले क्वेश्चन इससे कितना सिमिलर है। जितना ये ज्यादा सिमिलर होगा, और सिमिलैरिटी चेक करने के आज हम देखेंगे डिफरेंट वेज हैं। तो सिमिलैरिटी चेक करें जितनी ज्यादा होगी उतना ही नोट कीजिएगा गूगल नंबर वन पे जो रिजल्ट देता है उसकी सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद वो रैंकिंग बेसिकली होती क्या है कि रैंकिंग होती है इनकी, रैंकिंग में जो टॉप मोस्ट होते हैं रिजल्ट वो सबसे ऊपर होता है। उसके साथ जितना जितना रैंकिंग कम होती जाती है रिजल्ट्स जो है वो नीचे आते जाते हैं। अब हमने चेक करनी है सिमिलैरिटी। क्वेश्चन इज सिमिलैरिटी करेंगे कैसे चेक? हम टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ कंपेयर डायरेक्टली नहीं करते हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। होता क्या है कि जो टेक्स्ट होता है फिर उसको कुछ किसी खास समझ लीजिए फॉर्मेट में, किसी खास समझ लीजिए फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। मोस्टली वो जो फॉर्म या वो जो होती है वो नंबर्स होते हैं, क्योंकि नंबर्स के ऊपर जो मैथमेटिक्स अप्लाई किया जाता है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, बहुत बहुत क्विकली हम कर सकते हैं प्रोसेस नंबर्स को। तो वेक्टर स्पेस मॉडल देखिएगा, आज यही एक काम होगा कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो वर्ड्स उनके अंदर हैं, याद रखिएगा कीवर्ड यानी जो उनके अंदर वर्ड्स हैं उसको देखकर हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखिएगा रिप्रेजेंट करने से मुराद यही है कि टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे किसी और फॉर्म में ताकि हम उसे फर्दर आगे यूज कर सकें। ओके। दिस इज अ स्टैंडर्ड टेक्निक इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। मैं आपको आइडिया थोड़ा सा दे चुका हूँ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का, जिसमें लेट से एक एग्जांपल मैंने ये बताई है आपको जिसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर है, ये एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है। लेकिन ओनली ये नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की जो है वो फॉर्म्स हो सकती हैं। मसलन आप एक पैराग्राफ देते हो, जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, तो जो न्यूज़पेपर होता है उसमें आपने कभी नोट किया है कि हर न्यूज़ के ऊपर उसकी एक टाइटल होता है। क्यों जी? यस सर। तो आपने कभी कभी गौर किया वो टाइटल आया कहाँ से? लेट से आप एक मशीन को दे दें वो टाइटल जनरेट करने के लिए, तो बड़ा मज़ेदार काम नहीं हो जाएगा कि मशीन खुद पैराग्राफ पढ़े और उसका टाइटल सजेस्ट करे। क्यों जी? और टाइटल बेसिकली आप कहते किसको हैं? जैसे न्यूज़ का टाइटल से मुराद क्या होती है हमारी? सब बेसिकली जो मेन कंटेंट होता है उनके कुछ वर्ड्स को हम उसके टाइटल में लिखते हैं। यूँ समझिए कि हम उसकी समरी कर रहे होते हैं। तो एक वर्ड यस सर। बड़ा जी कॉमनली आपको एनएलपी के अंदर मिलेगा, टेक्स्ट समराइजेशन। तो टेक्स्ट समराइजेशन के अंदर दरअसल अगेन ये किया जाता है कि इनपुट हमारा पैराग्राफ होता है और आउटपुट हमें उसके अंदर से कोई एक समरी चाहिए उसकी, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस के ऊपर बेस करती हो।
अब ये भी एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का ही टास्क है। ओके, इसके अंदर भी हमने यही काम करना है कि वो जो दोनों इनपुट और आउटपुट हैं उनको किसी तरीके से आपस में रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप अभी तक जो मैंने बात की आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये हम रिप्रेजेंटेशन कर क्यों रहे हैं, करते कैसे हैं। इसको अभी हम देख लेते हैं। कर इसलिए रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल यूज करना है, और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए जरूरी क्या है कि जो टेक्स्ट है उसको इस शेप में या इस फॉर्म में चेंज कर दिया जाए जिसके ऊपर रिट्रीवल करनी आसान हो। The VSM allows decisions to be made about which documents are similar to each other and to keyword queries। ये नोट कीजिएगा वही बात जो मैंने अभी की थी कि VSM जो है अगर ये इस वेक्टर स्पेस मॉडल में हम चेंज कर देते हैं तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किन क्वेश्चंस के साथ जो हैं वो सिमिलर हैं। दिस इज द कीवर्ड जो हमने जो है आज सारे लेक्चर के अंदर जो कीवर्ड है हमारा वो ये है कि हमने सिमिलैरिटी चेक करनी है। ओके, हम सिमिलैरिटी फाइंड करना चाहते हैं। बहुत सारे मेजर्स हैं सिमिलैरिटी में। हम जो मेजर्स इस आज डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रिमिटिव है। ऑल्दो के आजकल के वक्त में अगर आप मॉडर्न की बात करें, इस वक्त कटिंग एज की बात करें, तो इनके जो ग्लव है वर्ड टू वेक है, ये भी बहुत पॉपुलर हैं। तो ये मोस्टली आजकल ज़्यादा यूज़ होती हैं। जी कोई क्वेश्चन बेटा है तो बताएं। No, sir. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। सो हाउ इट वर्क्स, each document अब देखेंगे हम ये करना कैसे है। नाउ वी डू अंडरस्टैंड द बेसिक। इसका जो है वो ये है कि द आइडिया इज कि हमने टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, यूं समझ लिए ट्रांसलेशन करनी है इनटू सम अदर फॉर्म जिसमें हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को अप्लाई कर सकें। अब ये होगा कैसे। तो ईच डॉक्यूमेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। नंबर वन नोट कीजिएगा। एक आसान तरीका भी हम देखते हैं और वो बहुत ही आसान है। हम करेंगे क्या, हर डॉक्यूमेंट को एक वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज कर देंगे। ये वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे ये गिवन है, मैं आपको ताकि इसकी एग्जाम्पल साथ दे दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कहते किसको है। नोट कीजिएगा दिस टेबल, और एक डॉक्यूमेंट दी हुई है इसको अ डॉग एंड ए कैट। करना क्या है, ऊपर वाली रो में आप देखोगे वो तमाम वर्ड्स हैं जो इस टेक्स्ट में एग्जिस्ट करते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ए दो दफा आया है, देखें ए और बाकी वर्ड्स हैं वो सिंगल टाइम आए हैं। दिस टेबल ये जो है दिस इज कॉल्ड वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हम करते क्या है जी, हम हर डॉक्यूमेंट को इसी तरह के एक वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज कर देते हैं। द टेबल्स आर कॉल्ड वेक्टर्स एंड कैन बी स्टोर्ड एज अरेज। ये दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। इन टेबल्स को टेक्निकली स्पीकिंग इस डोमेन में कहते हैं वेक्टर्स। इन टेबल्स को वेक्टर्स कहते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड एज अरेज। ये तो आपको पता ही है बेटा कि जो टेबल होता है दरअसल वो एक टू डिमेंशनल रे होता है, क्यों जी। जैसे ये आप देख Yes, सकते sir. हैं, ऊपर आप देखिएगा तो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, नीचे देखिएगा तो ये एक नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप चाहें तो इसको भी आप ये अगर करना चाहें, मसलन मैं ये कहता हूं आपको कि आप इसको भूल जाएं, आप कहें लो जी इसके अगेंस्ट हमारे पास नंबर्स आ गए। नंबर्स क्या हैं, लेट्स से ये मेरा रे है, आप कहें जी 2 1 1 1। ये देखिएगा इस सिंगल डिमेंशन रे मैंने बना दी है इसका, एंड दिस एक्चुअली सिंगल डिमेंशन रे जो है रिप्रेजेंट्स दिस दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि नोट कीजिएगा ये हर एक जो इसके अंदर लेटर है ये उसकी फ्रीक्वेंसी को ये एक अरे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके एवरीवन। जी सर. ओके, सो ये एक वेक्टर था, वेक्टर को अरे हम बना सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है हमारे लिए वो ये है कि वोकैबुलरी भी लाजमी बनेगी इसकी। डॉक्यूमेंट तो होंगे हमारे पास, लेकिन हम तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखकर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे हम उनको लेकर एक वोकैबुलरी बनाएंगे, और वो जो है वो उसके अंदर जो ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऑल वर्ड्स जो हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। और एक और चीज नोट कीजिएगा यहीं पे कि वोकैबुलरी जो होती है वो सॉर्टेड होगी। ये भी आपने नोट रखना है, ठीक है। जो वर्ड हम उसमें ऐड करते हैं वोकैबुलरी में वो सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, यानी वो अल्फाबेटिकली हमें उन्हें सॉर्ट करना पड़ेगा। Then what? Each document is represented as a vector based against the vocabulary. हाँ, this is important. अब अभी हमने एक नोट कीजिएगा, यहां पर नोट कीजिएगा हमने एक रिप्रेजेंटेशन देखी है इसकी।
जो कि हमने कहा जी चलें पकड़ के इसकी फ्रीक्वेंसी को अरे में डाल देते हैं और हम समझते हैं कि ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। जब हमारे पास वोकैबुलरी होती है तो हम क्या करते हैं, हम फिर एक डॉक्यूमेंट जो भी होगा, जैसे ये अभी हम देखते हैं एग्जांपल, ये जैसे ये ए डॉग एंड ए कैट है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन हम इसको वोकैबुलरी के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और रिप्रेजेंट भी ये किस शक्ल में होगा, एक वेक्टर की शक्ल में होगा। हाँ, स्टे विथ मी क्योंकि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। तो आपने नोट रखना है कि जो डॉक्यूमेंट जो भी होगा हमारे पास, हम उसको एक वेक्टर की शक्ल में चेंज करेंगे, और वो वेक्टर की शक्ल आएगी कहाँ से, वो वेक्टर की शक्ल जनाब वोकैबुलरी से हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये अभी हम करके देखते हैं तो आपको ये टोटल प्रोसेस समझ आ जाएगा। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस हियर? नो सर। ओके, तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल जो कि प्रीवियसली मैंने आपको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल की थी। लेट मी चेंज एवरीथिंग। तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज कि हम इसका वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। यू कैन सी बोथ द टेबल्स। मेरे ख्याल में ये आसान चीज़ें हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो है उसका ये वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है दैट इज अ फ्रॉग, उसका ये वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो यहाँ तक तो सब लोग आई थिंक कंफर्टेबल होंगे। यहाँ तक आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके, ना वोकैबुलरी अब बनानी है जी इसकी, क्योंकि ये देखें दो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गए, अब हमें चाहिए वोकैबुलरी। और वंस वोकैबुलरी मिल जाएगी तो फिर ये वाली बात हम करेंगे जो यहाँ पर हमने की है, फिर हर डॉक्यूमेंट को हम एक वेक्टर की शक्ल देंगे, और वेक्टर की शक्ल जो है वोकैबुलरी के अगेंस्ट होगी। व्हाट इज वोकैबुलरी, मैंने बता दिया था आपको बेटा पहले, ऑल वर्ड यूज्ड जितने भी हैं। अब ऑल डॉक्यूमेंट्स ये भी याद रखिएगा, जैसे इन दो डॉक्यूमेंट्स में अ डॉग एंड अ कैट एंड अ फ्रॉग, यूं समझें, ये वाले सारे वर्ड्स और ये वाले सारे वर्ड्स ये हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास ये वोकैबुलरी बन जाएगी। एक और चीज नोट कीजिएगा, जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं वो सिंगल टाइम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ए का जो वर्ड है आप नोट कीजिएगा 3 टाइम्स आ रहा है दोनों में, तो हम ए का वर्ड सिंगल टाइम लेंगे, लेकिन बाकी के जो वर्ड्स हैं वो सिंगल टाइम ही आ रहे हैं। तो ये जो वोकैबुलरी इसकी बन जाएगी वो ये आपके सामने ये तमाम वर्ड्स हैं जो दोनों डॉक्यूमेंट्स में से हमने ले लिए। सेकंड पॉइंट जो याद कीजिए, जो मैंने पिछली आपको बताया था सॉर्टेड होनी चाहिए, तो ये नीड्स टू बी सॉर्टेड। अब हम ये करेंगे कि ये वंस वी हैव फाउंड द वर्ड्स, इट्स वेरी सिंपल कि हम उनको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लें। ठीक है, तो नोट कीजिएगा ए एंड कैट डॉग एंड फ्रॉग। जी एनी क्वेश्चंस हियर? तो ये हमारी वोकैबुलरी बन गई, ये सेट जो है ये, दिस इज द वोकैबुलरी। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ऑलराइट, ओके। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और याद कीजिए कि वो जो बात थी वेक्टर के तौर पे हमने हर डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ये जो वेक्टर होगा नोट कीजिएगा, ये इस डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसका ये वाला डॉक्यूमेंट है, जिसका वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो ये है। हमने इसको, ओके, अब आपने ये नोट करना है कि ये वाली चीज, ये इसका फर्स्ट जो हमें नजर आ रहा है, जो रो ऊपर है, ये क्या है, बता सकते हैं? गौर से देखें वोकैबुलरी में क्या था। तो होता कैसे है नोट कीजिएगा। तो हम इसे एक टेबल की शक्ल देंगे, जो फर्स्ट ये जो मैंने हाईलाइट किया है दिस इज द वोकैबुलरी, तो मैं वी कह रहा हूँ जी इसको, ओके, शॉर्ट करके वोकैबुलरी है। अब हमने करना क्या है जी, हमने यहाँ वोकैबुलरी के तमाम जो भी वर्ड्स हैं वो लिख लेने, और जो इस डॉक्यूमेंट में से जितने वर्ड्स हैं उनको इनके अगेंस्ट उनकी फ्रीक्वेंसी जैसे जो है वो नोट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ए है वोकैबुलरी में पहला वर्ड, पहला लेटर है या वर्ड ले लें। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे कि ए जो है वो 2 टाइम्स है, तो आप देखो यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद एंड है, एंड 1 टाइम है, कैट 1 टाइम है, डॉग 1 टाइम है, फ्रॉग है ही नहीं, तो वी विल हैव अ 0 हियर। अब ये जो है, ये जो नंबर्स हैं 2 1 1 1 0, नोट कीजिएगा इनको एक वेक्टर की शक्ल देंगे, और वेक्टर का हमेशा ये इन ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो ये अब इस एक रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो जाएंगे, ये इस रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो जाएंगे जिसे हम वेक्टर कहते हैं। और ये है जी इसका यूं समझिएगा इस डॉक्यूमेंट का वेक्टर अगेंस्ट दैट वोकैबुलरी।
इन ए सिमिलर फैशन हमारे पास सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है ए फ्रॉग। अगेन नोट कीजिएगा, द फर्स्ट जो जो है इसका समझ लें रो जो है उसके अंदर वो वोकैबुलरी के तमाम जो हैं वो वर्ड्स हैं और वो अल्फ़ाबेट याद रखिएगा सॉर्टेड है। अब हम करेंगे क्या, ए फ्रॉग में अगेन नंबर्स यहाँ पर हमने नोट करने, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए वन टाइम है, ये बाकी जीरोज हैं, और फ्रॉग जो है वो वन टाइम है। तो नोट कीजिएगा इसका जो वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, इस डॉक्यूमेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा अगेंस्ट द वोकैबुलरी। अब मजेदार बात ये है, नोट कीजिएगा वोकैबुलरी हमारे पास जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स में से हमने सारा टेक्स्ट लेके उसकी एक वोकैबुलरी बना ली। अब हमारे पास ये एबिलिटी आ गई है कि हम कोई भी टेक्स्ट लें, कोई भी कॉर्पस लें, जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है, ये कोई टेक्स्ट हो सकता है। अब हम उन उस टेक्स्ट को एक नंबर में, एक रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं जो सारे के सारे नंबर्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं जी ये इसका वेक्टर है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अब इनका करना क्या है इसकी हम आगे चल के देखते हैं। लो जी, हमें वेक्टर में चेंज करने आ गए। अब हम सिमिलैरिटी निकालेंगे जी इनकी आपस में क्या है भी है कि नहीं। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? जी बेटा, क्लास मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, आ रही है आवाज। जी बेटा, यहाँ तक समझ आ गई सब चीज? जी सर। काफी यस आसान सर। चीज है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। एंड नाउ उसी तरह से जिस तरह से देखें हमने डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, इन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्वायरी जिसे कहते हैं, हम उस क्वायरी को भी एग्जैक्टली इसी तरह से वेक्टर की शक्ल में चेंज करेंगे अगेन अगेंस्ट द वोकैबुलरी। फॉर एग्जांपल, क्वायरी आई है डॉग, ओनली डॉग, कि इन डॉक्यूमेंट्स में ढूंढो डॉग कहीं है, एक मिसाल है, ये कोई क्वेश्चन हो सकता है। अब डॉग जो अकेला वर्ड डॉग है वो होगा, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा जो वोकैबुलरी है वो ए एंड कैट डॉग फ्रॉग है। नोट कीजिएगा ये होगा 0 0 0, यहाँ 1 होगा, ये 0 होगा। सो 3 zeros, 1 and then 0। तो यहाँ नोट कर सकते हैं 0 0 0 1 0। ओके, तो ये हमने क्या किया है, ये हमने अब क्वायरी को भी रिप्रेजेंट कर दिया है एज ए फॉर्म ऑफ ए नंबर्स या वेक्टर। जी, फ्रॉग की क्या होगी? ये है 0 0 0 एंड पे 1। जी, 4 zeros एंड देन 1, बिल्कुल। तो ये होगा जनाब 0 0 0 0 एंड 1। ओके, डॉग एंड फ्रॉग क्या होगा? 0 0 0 1 1। 0 0 0 1 1। आ, 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 नहीं, दोबारा देख। सर 0 0 डॉग 0 1 1। डॉग एंड फ्रॉग, डॉग एंड फ्रॉग। एंड 0 1 0 1 1। जी, ये होगा जी। अच्छा, ये छोटी का क्या हाल है? ठीक है सर, साथ बैठ के क्लास ले रही है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, चले। 0 1 0 1 1, ठीक है। तो ये जनाब होगा 0 1 0 1 1। अब द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि हमारे पास, नोट कीजिएगा हमने शुरू कहाँ से किया, हमने बात की टेक्स्ट की, फिर हमने कहा जी टेक्स्ट का करेंगे क्या। तो टेक्स्ट को अगर हम नंबर्स में चेंज कर दें तो प्रोसेस करना बहुत आसान है, बिकॉज हम कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स की प्रेफरेंस ये होती है कि उन्हें नंबर्स मिले। तो नंबर्स में चेंज करने के लिए हमने नोट किया कि हमने इसको वेक्टर में चेंज कर दिया, ना सिर्फ कॉर्पस को चेंज कर दिया डॉक्यूमेंट्स को, बल्कि उसके अगेंस्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उन तमाम को भी जी हमने वेक्टर में चेंज कर दिया। अब हम इन वेक्टर्स को आपस में कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो हमने लेट से कोई क्वेश्चन करना है क्या वो इसके अंदर है कि नहीं है, कुछ सिमिलरिटी है इनमें या बिल्कुल नहीं। जी बेटा, यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? जी सर, समझ आ गया। ओके, अब आते हैं जी सिमिलैरिटी मेजर्स। वंस वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू वेक्टर्स, नाउ इट्स ए नेक्स्ट स्टेप इज कि हम डिफरेंट मेजर्स देखें जो इनके अंदर से सिमिलैरिटी को जो है वो मेजर करेंगे जी। और सिमिलैरिटी मेजर करने के लिए देयर आर मैनी डिफरेंट वेज, रिमेंबर,
to measure similarity, how two documents are similar, or how similar a document is to a query. यानी अगर हमने दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करना है वो भी हो सकता है, या अगर हम एक डॉक्यूमेंट को और एक क्वेरी को, क्वेश्चन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, वो दोनों काम हम कर सकते हैं। और इसके लिए एक मेजर जो है उसको कहते हैं कोसाइन मेजर। ठीक है, इज अ वेरी कॉमन मेजर, सिमिलैरिटी मेजर, कोसाइन सिमिलैरिटी मेजर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अभी ये काम कैसे करता है, अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो using a similarity measure, a set of documents can be compared to a query and the most similar document return. Okay, तो कोई लेट्स से हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी है या कुछ और है, अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या एक क्वेरी है और एक डॉक्यूमेंट है, हम उनकी सिमिलैरिटी आपस में चेक कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा जो है उनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा है, और अगर हम चाहें तो वो जाहिर है वो डॉक्यूमेंट भी हमें रिटर्न भी करा सकते हैं। हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपस में मोर सिमिलर हैं। तो फर्स्ट मेजर जी हम देखने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड कोसाइन मेजर। कोसाइन मेजर किसको कहते हैं, नोट कीजिएगा प्लीज। टू वेक्टर्स, लेट्स से वेक्टर है डी एंड डी डैश कह देते हैं इसको। द कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन डी एंड डी डैश इज गिवन बाय, याद रखिएगा ये दो वेक्टर्स होंगे, उसी तरह के वेक्टर जी जो अभी हमने जो है वो देखे हैं। ओके, हमने किसी चीज को पहले वेक्टर में चेंज करना है, उसके बाद ही ये हम सिमिलर कोसाइन सिमिलरिटी उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, नोट कीजिएगा, वो ये होता है, सबसे ऊपर जी हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डी इंटू डी डैश, और ये दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होगी। मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, ये नोट कीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, where d into d dash is the vector product of d and d dash। ठीक है, calculated by multiplying corresponding frequencies together। ये बहुत आसान है, अभी हम देखते हैं कि किस तरह से d into d dash दो वेक्टर हों तो करना क्या होता है। बेसिकली हमने मेंबर बाय मेंबर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इस पहले मेंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को एंड सो ऑन, इस तरह से ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट ये है इसका। ये समझिएगा न्यूमैरेटर पार्ट जो जो ऊपर वाला पार्ट है। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो होता क्या है, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि दोनों की जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है दो वेक्टर्स की, वो यहाँ पर हमें चाहिए। ये जो चीज है, ये वाला ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है डी, इट मीन्स कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर चाहिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर अभी हम देखते हैं कि वो बेसिकली उस वेक्टर के तमाम मेंबर्स जो हैं उनको आपस में स्क्वायर लेके उनका सम करके और उसका फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उसके साथ ये हमें वैल्यू जो है मिल जाती है। तो हमें असल में एक रेशो चाहिए, ये रेशो है, और इसके रेशो के टॉप पे न्यूमैरेटर में दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी जिसे कहते हैं। और जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर दोनों वेक्टर्स की भी आपस में अगेन मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं वो हम मेजर करना सीखेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और ये जी जो रेशियो आएगी हमारे पास, दिस विल बी द कोसाइन सिमिलैरिटी। The cosine measure actually calculates the angle between the vectors in a high dimensional virtual space। क्योंकि ये वेक्टर स्पेस से इसका ताल्लुक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्चुअली जो वेक्टर स्पेस होती है उसमें पता चल जाता है हमें कौन से वेक्टर्स आपस में सिमिलर हैं, कौन से वेक्टर्स आपस में सिमिलर नहीं हैं। तो ये जो तरीक़ेकार है कोसाइन सिमिलैरिटी का, ये उसी वेक्टर या उसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज़ करता है। गुड फॉर अस इज कि हमें ज़्यादा उस वेक्टर स्पेस के बारे में जो है नॉलेज की ज़रूरत नहीं, अनलेस इफ़ यू रियली वांट टू नो दैट कॉन्सेप्ट, तो वो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर में भी गिवन है, एंड यू कैन ऑल्सो गूगल इट और आपको वहाँ से डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल कि ये कोसाइन मेजर जो है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो वी नीड टू वेक्टर्स, ओके, डी एंड डी डैश। तो लेट्स से डी जो है हमारे पास, ये जो प्रीवियस हमने दो एग्जांपल्स देखी थी, याद कीजिए, वो वाले दो कोई वेक्टर हम ले सकते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स हैं जी, पहला डॉक्यूमेंट डी है हमारे पास 2 1 1 1 0, और जो डी डैश है दिस इज अनदर वेक्टर, उसका वेक्टर ले लिया जी हमने, विच इज दिस वेक्टर। ओके,
कोसाइन सिमिलैरिटी d इंटू डी डैश कैसे कैलकुलेट होगा, नोट कीजिएगा, दिस इज वेरी सिंपल। जैसा मैंने बताया ना कि पहला ये लेना है हमने और इसको पहले के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, दिस वन। ओके, फिर हमने जी सेकंड वाला वैल्यू लेनी है, ये वाली, और हमने इसको सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वी गेट दिस वन। इनको आपस में ऐड करते जाएं। फिर जी हमने थर्ड वाली वैल्यू लेनी है एंड यू विल गेट द आइडिया। मैं 3 करके दे देता हूँ, ये इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा एंड ये है। सो आई थिंक यू गेट द आइडिया। ओके बेटा, लेट्स सेंड 1 मिनट का मैसेज आ गया जी, प्लीज इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।